हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी को स्वागत हो मोमेंटम क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग एमओडी पढ़ेंगे। एमओडी मीन्स मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। चलो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहले स्टैंडर्ड रिजल्ट देखेंगे डेरिवेटिव डेरिवेटिव का। तो देखो, अगर गिवन हो एफ एक्स इजकल टू एफ एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स की पावर एन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन होगा या डेरिवेटिव होगा। डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन एक ही होता है। इसको डिफरेंशिएशन बोल लो या डेरिवेटिव, यानी डी वाई बाई डी एक्स। इतना इतना ले लो, इसको बराबर वाई भी ले सकते हैं, यानी वाई बराबर एक्स की पावर एन हो तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ये आगे जंप कर जाता है, तो ये आगे जंप कर जाएगा तो क्या होगा? एन एक्स के पावर एन माइनस वन, जो पावर होता है उसमें से माइनस वन हम करते हैं। तो ये फार्मूला होता है, ये बेसिक चीज होता है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। और ये कैसे होता है इसका प्रूफ देखते हैं। वैसे प्रूफ तो कोई काम का होता नहीं है, बट देख लो आप लोग कैसे आता है, यानी प्रूफ। एक होता है ना, प्रूफ करने से एक संतुष्टि मिल जाता है, कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे जनरेट हुआ। तो प्रूफ देखो, एफ डॉट एक्स ये है डी वाई बाई डी एक्स लिखो, या डी वाई डी एक्स ऑफ एफ 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 डैश एक्स, यानी एफ डैश एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स प्लस एच के पावर एन माइनस एक्स के पावर एन अपॉन एच, ये हो जाता। और इसमें से अगर कॉमन लेंगे एक्स के पावर एन, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स के पावर एन अगर इसमें से कॉमन लेंगे तो ये टर्म बनेगा एक्स के पावर एन इंटू वन प्लस एच बाई एक्स के पावर एन माइनस वन, ये हो जाएगा इस पूरे का टर्म। ये हो गया ना कॉमन, यहाँ से ये पूरे का हो गया, और ये यहाँ से पूरे का अपॉन एच। अब ये यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगेगा। अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देंगे यहाँ पे, तो ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन बोलता है, अगर वन प्लस एच एच किसी, हाँ, अगर एक्सपेंशन मानता हो वन प्लस एच बाई एक्स के पावर एन, तो ये डायरेक्ट जंप कर जाता है यहाँ पे। तो देखो, यूजिंग यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, देखो, तो अब बाइनोमियल एक्सपेंशन हम यूज करेंगे तो क्या होगा? यही बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स के पावर एन इंटू वन प्लस एन। एन जो पावर में रहता है वो जंप कर जाता है, तो एन इंटू एच अपॉन एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज माइनस वन, इसके बाद ये अपॉन एच। अब देखो क्या होगा। अब इसके अंदर हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये वाला ब्रैकेट खोल देंगे, तो ये क्या होगा? क्योंकि पावर तो जंप कर गया, अब ब्रैकेट नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये वन से माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, और क्या बोलते हैं उसके बाद, हाँ, उसके बाद ये इंटू में ये है, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखो क्या बनता है, एच अपॉन एक्स हो गया, ये एच से एच भी कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका एन इंटू, देखो एन इंटू एक्स के पावर, देखो क्या टर्म क्या बचा, ये लिमिट एच वाला तो खत्म हो गया, तो किस में लिमिट लगेगा? एच वाला जब कैंसिल ही हो गया तो लिमिट लगेगा ही नहीं, तो एच टेंस टू जीरो,
यानी एक्स की पावर, इसके बाद लिमिट हट जाएगा तो हटा देंगे वैसे भी, तो एक्स के पावर एन इंटू एन अपॉन एक्स, एक्स अपॉन एक्स है तो इनवर्स में एक्स की पावर -1 आ जाएगा, तो एक्स की पावर एन इंटू एक्स की पावर -1 क्या हो जाएगा, एक्स की पावर n-1, जो कि एक्स की पावर n-1 है इंटू एन है, यानी हम बोल सकते हैं एन एन एक्स की पावर n-1, ये प्रूफ हो गया, एफ डैश एस एक्स, एफ डैश एक्स, यानी तो इसको भी एफ डैश एक्स बोल सकते, ये होता है, डी वाई बाई डी एक्स लिख लो या एफ डैश एक्स लिखो, बात एक ही है, ये दोनों। चलो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि बहुत ईजी वे में हमने प्रूफ करने का ट्राई किया है, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो मैं रफ करता हूँ, आप लोग को एक्सपेक्ट करते हैं कि जो उतार लिया होगा आप लोग, चलो नहीं तो यहीं पर रहने दो, आप लोग जब तक लिखो, राइट डाउन करो, मैं इधर देख देता हूँ जब तक, दूसरे साइड लिखते रहना आप लोग। अब देखो, अगर कोई फंक्शन गिवन हो, फंक्शन गिवन है y बराबर a के पावर x, अगर a के पावर x हो तो इसको dy बाई डी एक्स कैसे लिखेंगे वो लिखते हैं, तो इसका फार्मूला होता है dy बाई डी एक्स इजकल टू, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, डेरिवेटिव में डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ये जो y दिया गया है वो, तो ये होता है a के पावर x ही रहता है और ln a हो जाता है, ये ध्यान में रखना आप लोग, तो ध्यान में रखना आप लोग, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, अगर y गिवन हो तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, इसको भी घेर लो थोड़ा, क्योंकि अगर क्वेश्चन न पता चलेगा तो आंसर कैसे पता चलेगा, वही बात है। तो अगर y बराबर एक्स हो, यानी फंक्शन दिया a के पावर x, तो dy बाई डी एक्स फंक्शन को हम करेंगे कैसे, यानी डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, a के पावर x इंटू ln a, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव रखते हैं, जो कि आप लोगों को खुद याद रखना है, इसमें कुछ बताना है नहीं, हाँ थोड़ा लॉजिकल बता देंगे, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, डेरिवेटिव वेटिव ऑफ ट्रिगो फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, साइन एक्स का साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, आई थिंक इसमें समझने वाली बात नहीं है, इसमें रट सकते हो आप लोग, और हाँ थोड़ा सा समझने वाला है, डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का हो जाएगा, जितना कोस से स्टार्ट होगा याद रखना आप लोग एक बात, जितना भी कोस से स्टार्ट होगा उसमें माइनस आ जाएगा, बाकी बात जो भी रेस्ट बचेगा उसमें प्लस रहेगा, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ कोस से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होगा, हाँ इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, ये कोस से स्टार्ट नहीं है इसलिए माइनस नहीं लगा, माइनस का ऐसे ध्यान रख, जिसमें कोस से स्टार्ट हो उसमें माइनस लग जाएगा, अब डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स का ले लो, कोट एक्स का क्या होगा, कोट एक्स का हो जाएगा माइनस का, कोस से स्टार्ट है तो माइनस का तो लगेगा, टेन का क्या सेक स्क्वायर एक्स, तो कोट का होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाता है
2 2 4। तो अब इसके बाद हम सेक का देखेंगे। सेक का क्या होता है? सेक का सेक एक्स डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा? सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। सेक एक्स इंटू टेन एक्स ये होता है। ध्यान रखना आप लोग। आई थिंक ये आप लोग नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं रफ करता हूँ। कितना फंक्शन हो गया? 2 2 4 1 5 6। एक बच रहा है कोसेक डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक। कोसेक को से स्टार्ट है, यानी माइनस तो होगा ही, और माइनस होगा यानी, और कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। देखो सेक एक्स में क्या होगा? सेक एक्स टेन एक्स आया। सेक एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा? को से स्टार्ट है तो कोसेक हो जाएगा। कोसेक का कोसेक इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। यही होगा। ये भी, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्टैंडर्ड रिजल्ट है डेरिवेटिव वाला, वो आप लोग को याद रखना। हाँ, इसमें कुछ समझाने वाली है बात भी नहीं है। बस यही याद रखना, को से स्टार्ट होगा उसमें माइनस हो जाएगा। मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ, आप लोग भी याद रखो इसको। बाकी बात थोड़ा लॉजिकल है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है। नहीं तो इसका प्रूफ देख लो पहले। प्रूफ एक का प्रूफ करा देते हैं, बाकी बात आप लोग कर लेना। तो लिमिट देखो, लिमिट h टेंस टू 0 साइन x प्लस एच, साइन h प्लस एक्स हो जाएगा माइनस का साइन x, माइनस का साइन x। देखो x प्लस एच जब लिमिट चेंज करते हैं तो x की जगह पे हम क्या रख देते हैं? x प्लस एच रख देते हैं। और एक बार फंक्शन में माइनस किया साइन x। देखो ना, साइन x था, उसमें x को हम x प्लस एच रख दिए, तो ये हो गया x। ये हो जाएगा ये वाला टर्म माइनस का साइन x जो फंक्शन था पहले। पहला वाला इसका प्रूफ कर रहे हैं हम, साइन x का प्रूफ कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रखना। तो साइन a प्लस बी क्या होता है? साइन a प्लस बी होता है हाफ एंगल में 2 साइन थीटा कोस थीटा, यानी 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन ए माइनस साइन बी। साइन ए माइनस साइन बी होता है, लिमिट तो लगेगा ही, h टेंस टू 0, ये होता है टू कोस थीटा साइन थीटा। तो 2 कोस थीटा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा x प्लस एच हो जाएगा, यानी x प्लस एच बाई टू, एक्स प्लस एच बाई टू, टू कोस थीटा इंटू एक्स प्लस एच बाई टू इंटू क्या साइन एच बाई टू, यही होता है। अपॉन अपॉन में क्या होता है? अपॉन में होता है 2 इंटू एच बाई टू, ये हो जाएगा। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हाँ, इसमें h होता है, अपॉन h होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे?
ये इसको देखो, ये फॉर्मेट को, ये फॉर्मेट क्या है, एक आपने लिमिट में पढ़ा होगा, लिमिट में पढ़ा होगा साइन एक्स, यहाँ पे लिख देते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे, साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, ये 1 हो जाता है, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी क्या बचेगा, यानी 2 cos x प्लस एच बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 तो अब कैंसिल हो जाएगा, और इसमें h का लिमिट लगेगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी cos x, देखो इसमें लिमिट लगेगा, तो लिमिट लगाएंगे तो h बाई 0 हो जाएगा, नहीं ये 0 बन जाएगा, यानी यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है cos x, जो कि कुछ है नहीं इसमें। देखो क्या हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल डेरिवेटिव का हम लोगों ने देखा है, फर्स्ट ऑर्डर होता है डेरिवेटिव का लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ x प्लस एच होता है, माइनस क्या एफ एक्स होता है अपॉन एच होता है, ये वाला फार्मूला हमने लगाया है यहाँ पे, यानी साइन फंक्शन था साइन एक्स, तो साइन ऑफ एक्स प्लस एच, एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच ले लिया, माइनस का साइन एक्स जो फंक्शन था अपॉन एच जो एफ एक्स था, एफ एक्स क्या था, एफ एक्स देखो ना, एफ एक्स इजक्वल टू ये फंक्शन है, एफ एक्स इजक्वल टू ये फंक्शन है, या वाई बराबर ये है, तो माइनस का साइन एक्स अपॉन एच। अब देखो इसका फार्मूला क्या होता है, टू कोस थीटा साइन ए माइनस साइन बी, तो टू कोस थीटा साइन थीटा, टू कोस थीटा साइन थीटा में हाफ एंगल में है, तो टू कोस एक्स प्लस एच बाई 2 इंटू साइन एच बाई 2, समझा, साइन एच बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, एच बाई 2 साइन एच बाई 2, हाँ, और ये एच बाई 2 से मिल के मिक्स होकर ये 1 बन जाएगा, क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, ये हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी cos x हो जाएगा इसका, इसमें अगर लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 यहाँ पे बनेगा, क्योंकि 0/2 0 हो जाएगा, यानी cos x बचेगा, जो कि प्रूफ हो गया। ये फार्मूला बेसिक सी चीज़ है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, यही फार्मूला होता है फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव का होता है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, तो ये याद रखना है, इसी से प्रूफ होता है। अगले बार में भी यही अप्लाई किया था, इससे जो क्या बोलते हैं, क्या अपना डेरिवेटिव क्या था, हाँ, एन एक्स की पावर n माइनस 1 वाला जो है y बराबर एक्स के पावर n जो फंक्शन लिया था उसका भी डेरिवेटिव इसी के थ्रू किया था, तो इसको याद रखना आप लोग, बाकी बात कुछ है नहीं, चलो रफ करता हूँ, सॉरी, ये लिख लेना आप लोग, ये 2 है, ये cos है अपॉन h, कुछ नहीं है, ये लिमिट है, लिमिट h टेंस टू 0, आप लोग लिखते रहना, साथ साथ लिखने की ट्राई करो आप लोग। अब देखो इनवर्स फंक्शन जो होता है ट्रिग्नोमेट्री का, उसका देखते हैं, डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन का क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है, डी वाई बाई, लिख लो सही प्रॉपर लिख लो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऐसे लिखते हैं, इनवर्स एक्स ऐसे। अब इसका डेरिवेटिव cos x का हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव 1/√, माइनस का हो जाएगा, याद रखना को का जितना भी होता है वो माइनस में हो जाता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स का x का कितना हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, याद रखना। और tan x का क्या होगा, और tan x का देखो, tan x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है,
इज्जत से लिख लेना डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स, चलो लिखिए देता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का होता है वन प्लस एक्स स्क्वायर। और इसमें देखो ये ध्यान रखना साइन इनवर्स का होता है वन अपॉन अंडर रूट में आता है, साइन में अंडर रूट में आता है, टेन में नहीं आता है, वन माइनस एक्स स्क्वायर। और इसमें टेन में अंडर रूट में भी नहीं आता और प्लस होता है। ये छोटी छोटी बातें याद रखना। चलो मैं लेक्चर को यहीं पे ओवर करता हूँ, नहीं तो लेक्चर काफ़ी लंबी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।